हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम एजुकेशनल पॉइंट चैनल पर आए हैं और भिन्न संबंधी समस्या लेकर को आए हैं। भिन्न संबंधी समस्याएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके कॉम्पिटिटिव के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें निश्चित रूप से भिन्न से संबंधी समस्याएं जरूर आते हैं। बड़ा छोटा खोजना हो या डिफरेंट टाइप का भिन्न बनाना हो या कितना से भाग दें गुना करें कितना भिन्न प्राप्त होगा, तो भिन्न संबंधी समस्याएं जरूर आती है। या आप रेलवे का ग्रुप डी दीजिए, या आप एसएससी दीजिए, या आप यूपी पुलिस दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो चलिए आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हैं। बस 1 सेकंड में आप इसको बनाना सीखिए मेरे साथ, एजुकेशनल पॉइंट के साथ। एक चीज और बता दें, यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो जरूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि एजुकेशनल वीडियो आपके पास हम डालें और एकदम आपके पास पहुंच जाएं, क्योंकि ग्रुप डी बहुत नजदीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न कैसे है, क्या लिया गया है। तो प्रश्न है नंबर 1 कि 5/7, 11/13, 13/15 और 7/9 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। कैसे पहचानेंगे सबसे बड़ा भिन्न कौन है? कोई पहचान तो ऐसे साफ नजर नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि इधर देख रहे हैं कि हर किसी का है 7, तो किसी का 13 है, किसी का 15 है, किसी का 9 है, तो हर से नहीं पकड़ सकते हैं। तो एक तरीका है, बस बहुत छोटा सा, समझाने में टाइम लगेगा लेकिन समझ जाइएगा तो 1 सेकेंड लगेगा आपको। समझिए क्या करना है। पहले दिए गए भिन्न को आराम से लिख लीजिए। तो भिन्न है 5/7, 11/13, 13/15 और 7/9। अब दिए गए भिन्न को आप क्या करिए कि भिन्न में 2 चीज होता है, अंश और हर। ऊपर अंश रहता है, नीचे हर रहता है। तो अंश और हर के अंतर को पहले आप देख लीजिए कि कितना है। तो अंश और हर का अंतर देखिए, 5 में से 7 घटाएंगे 2, 11 में से 13 घटाएंगे तो आएगा आपको 2 आएगा, और 13-15 का अंतर है 2, 7-9 का अंतर है 2। इस तरह से आप देख रहे हैं का कि कहीं से भी हम अगर घटाते हैं तो अंतर आता है समान। तो जब भिन्न का अंतर, अंश हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वही होगा बड़ा, जिसका अंश छोटा वही होगा छोटा। तब जब भिन्न में अंश और हर का अंतर समान होगा तब, और नहीं तो अंश हर का अंतर समान नहीं होगा तो ये मेथड नहीं लगेगा, उसको हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो यहां देख रहे हैं क्या कि सब अंश हर का अंतर समान है 2, 2, 2, इसलिए सबसे बड़ा भिन्न बराबर कौन हुआ? सबसे बड़ा भिन्न बराबर सबसे बड़ा भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा। तो यहां अंश सबसे बड़ा है 13, तो 13/15 ये हुआ सबसे बड़ा भिन्न। समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आए तो फटाफट लाइक कीजिए, नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। और अगर समझ गए तो खूब मेहनत कीजिए, और ऐसे प्रश्न हम आपको अभी लेते हैं। दूसरा प्रश्न अगर ना भी समझे तो अभी और समझाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेते हैं दूसरा प्रश्न को हम। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, समझिए दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? एकदम आप बना के कमेंट कीजिए, आराम से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो यहां देखिए कैसे बनेगा। सेम चीज है, समझिए। 4/5 पहले लिख लीजिए, 5/6, 6/7 और 7/8 लिख लिए। अब जो नियम बताए थे चेक करेंगे कि नीचे हर समान है नहीं कोई, तो कुछ नहीं, आप क्या करने लगेगा, जल्दी जल्दी भाग, गुना, अटर पटर, लंबा चौड़ा हो जाएगा, लहसुन प्याज जीरा गोल की बढ़ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस हर और अंश और हर का जल्दी जल्दी अंतर चेक कर लेंगे कि कितना है। तो देखिए अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का और अंतर 1 का, अंतर समान। जब अंतर समान तो जो सबसे बड़ा अंश वही बड़ा भिन्न, जो सबसे छोटा अंश जिसका वही सबसे छोटा भिन्न। इस बार पूछा है कि सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, तो इसलिए सबसे छोटा भिन्न बराबर कौन होगा?
तो सबसे छोटा अंश कौन है? क्यों? क्योंकि अंश हर का अंतर समान है, 1 1 1। तो जो सबसे छोटा अंश होगा, तो सबसे छोटा अंश इसमें कौन है आप देख सकते हैं। सबसे छोटा 4 5 6 7 में सबसे छोटा कौन है? 4। तो 4/5 सबसे छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा 4/5, और यही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं देना है, न भाग करना है, न गुना करना है, बस अंतर देखना है। अंतर समान तो छोटा वाला छोटा और बड़ा वाला बड़ा। समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो अभी और समझाते हैं। जब अंतर असमान होगा तब क्या करेंगे, लेते हैं तीसरा प्रश्न। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरे प्रश्न को ले लिया गया है। तीसरा प्रश्न आप समझिए, 4/7, 9/11, 5/6 और 2/7 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? छोटा भी पूछा जा सकता है, उससे मतलब नहीं। आप मतलब समझिए ना कि इसमें पहले अंतर क्या है। पहले अंतर, हर बार हम बता रहे हैं अंतर पर पहले फोकस कर रहे हैं, अंतर पर ही ध्यान दीजिएगा। भागुक नहीं करना है, गुणा नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले लिखेंगे 4/7, 9/11, 5/6, 2/7। अब क्या देख रहे हैं कि अंतर पहले ले लें, अंतर समान है कि नहीं, अंश हर का अंतर। तो 7 और 4 में कितना का अंतर है? 3 का। 9 और 11 में कितना का अंतर है? 2 का। 6 और 5 में कितना का अंतर है? 1 का। 7 और 2 में कितना का अंतर है? तो 5 का। अब तो हो गया लफड़ा। कोई लफड़ा नहीं है, बात को समझिए, समझने पर ध्यान लगाइए, ध्यान दीजिए, सब आसान है। यहाँ अंश और हर का अंतर समान नहीं है। यहाँ 3 है, 2 है, 1 है और 5 है। तो भाग उग नहीं करना है, न गुना करना है। बड़ा छोटा चुनने के लिए पहले अगर अंतर समान आ जाए तो अंतर जो भी आया अंश और हर के अंतर का एलसीएम ले लेंगे। तो बताइए 3 2 और 1 5 का एलसीएम कितना होगा? 3 दूना 6 25, 30। एलसीएम बराबर 30 आया। एलसीएम बराबर 30 कहीं पर साइड में लिख लेंगे। एलसीएम 30 आया। अब जो एलसीएम आएगा उसमें डिवाइड करना है, जो अंतर था अंतर को अंतर से डिवाइड देना है एलसीएम में, सब के अंतर से। तो 3 दहा को 30, 10। तो 10 में गुना करेंगे, जितना आएगा यहाँ लिख दे रहे हैं आपके सुविधा के लिए, गुने 10। तो 4 दहा को कितना हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा 40। अंश ही बन गया 40। अब फिर 2 से भाग लगाएंगे 30 में, तो 15 दूना 30, 15। तो गुना करेंगे 15 से, तो 15 नवा कितना होता है? 135। अब फिर 1 से 30 में भाग लगाएंगे तो 30 आएगा। अब 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो बन रहा है वंश बन रहा है नया। यहाँ है 5 में एलसीएम से भाग लगाएंगे, 5 6 30। तो 6 से गुना करना हो गया, तो 6 दूना हो गया 12। अब ऊपर देख लेंगे कौन बड़ा है, जो बड़ा है वो बड़ा होगा। तो बड़ा है यहाँ कौन? 40 की 135 की 150 की 12। तो आप ध्यान से देखिए 150 सबसे बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए सबसे बड़ा भिन्न बराबर, सबसे बड़ा भिन्न पूछा था, सबसे बड़ा भिन्न बराबर हो जाएगा 5/6। 150 किस भिन्न का अंश आया? तो 5/6 का। तो 5/6 आपका आंसर होगा। आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बता सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन होगा। कमेंट का हम इंतजार करेंगे। अगर खूब बढ़िया से समझ रहे हैं तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन होगा। सबसे बड़ा हम बता दिए 5/6 होगा, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा आया था। एक चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा, सभी विद्यार्थियों के माइंड में चलेगा कि अरे यहाँ अंतर समान हुआ नहीं तो चुन कैसे दिया। अंतर समान करना हो तो हम समान करके आपको दिखाते हैं कैसे समान होगा। बताइए जरा, 10 से गुना अंश में किए तो हर में नहीं ना किए। तो हर में अगर करेंगे 10 से गुना, तो जरा बताइए 7 दहा को कितना हो जाता? 70। समझा देते हैं आपको। इसमें गुना 15 से किए थे, अगर 15 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 में 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 165। उसके बाद जरा यहाँ देखिए, अगर 130 से गुना किए थे तो 30 से गुना करेंगे 6 में तो 180 आ जाएगा। और उसी तरह से अगर 7 से 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। अब जरा अंतर चेक करिए तो सब में अंतर मिलेगा 30 का। 40 और 70 का अंतर है 30। 30 में से अगर 70 में से 40 घटाते हैं तो 30 मिलेगा। 165 में 135 घटाएंगे 30 मिलेगा। अंतर यहाँ लिख रहे हैं 30, इसमें भी 30,
इसमें भी 30 और इसमें भी 30। जरा बताइए, जोड़ का झटका धीरे से लगा कि नहीं, आसान है कि नहीं, गुना भाग करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर बढ़िया से समझ गए तो 1 सेकंड काफी है। आपको फोकस करना है कहाँ, तो अंतर निकालने पर। अगर अंतर समान तो अंश बड़ा वाला बड़ा, अंश छोटा वाला छोटा। अगर अंतर समान नहीं हो तो एलसीएम लेंगे और एलसीएम को अंतर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो भागफल आएगा उसको अंश से फटाफट गुना कर देंगे। गुना करने के बाद नया अंश जो बनेगा उसमें बड़ा छोटा खोज लेंगे। बस आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। आप कमेंट करके इसका बताएंगे कि 5/6 बड़ा भिन्न था तो सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।